जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम ध्वनि विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ध्वनि स्वन भी कहते हैं भाषा विज्ञान में, जिसे श्रोतेंद्रिय का अनुभव होता है, जो वायु तरंगों की विशिष्ट कंपनात्मक गति द्वारा कान को उपलब्ध होता है। सामान्य अर्थ में स्वन या ध्वनि आवाज़ का द्योतक भी है, क्योंकि शंख ध्वनि, करतल ध्वनि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु स्वन या ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान सभी प्रकार की ध्वनियों पर विचार नहीं करता। प्रत्युत उसकी विचार सीमा में केवल वाक ध्वनियाँ ही समाहित होती हैं। वाक ध्वनियों में ऐसी ही वाक ध्वनियाँ स्वन विज्ञान द्वारा विचारणीय होती हैं, जो किसी भाषा की व्यवस्था की मूल कारक होती हैं, क्योंकि ऐसी ध्वनियों में एक विशिष्ट सांकेतिक शक्ति होती है, जिससे किसी भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। भाषा वास्तव में ध्वनियों के समूहन का नाम है। ध्वनियाँ ही भाषा संप्रेषण को रूपायित करती हैं। संपूर्ण भाषा व्यापार ध्वनियों की बैसाखियों पर टिका हुआ है। भाषा की सारी सामर्थ्य, उसके सारे कमाल और चमत्कार ध्वनियों के समूहन के इंद्रजाल में छिपे हैं। उसका धूप छाई ताना बाना ध्वनियों का ही है। किसी भाषा की ऐसी ही समर्थ ध्वनियों को भाषण ध्वनि या स्वन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। स्वन ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान कहलाता है। स्वन विज्ञान के लिए अंग्रेजी में दो शब्द प्रचलित हैं, फोनेटिक्स एवं फोनोलॉजी। दोनों ही शब्दों के मूल में ग्रीक शब्द फोन है, जो ध्वनि का प्रतिरूप है। फोन शब्द में संलग्न होने वाला टिक्स और लॉजी दोनों ही विज्ञान के समानार्थी हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दोनों ही के द्वारा भाषिक ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से दोनों ही ध्वनि विज्ञान की सीमा में आते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से दोनों में किंचित अंतर भी है। फोनेटिक्स और ध्वनि की परिभाषा भाषा ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, ध्वनियों के संचरण, ध्वनियों में उत्पन्न विकार तथा किसी भाषा विशेष की ध्वनियों का वर्गीकरण तथा उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम ध्वनियों के वर्गीकरण पर ही चर्चा करेंगे। और ध्वनियों के सामान्यतः स्वनों के अध्ययन के तीन पक्ष होते हैं: उच्चारण, संचरण, श्रवण। उच्चारण एवं श्रवण का संबंध शरीर विज्ञान से है और संचरण का भौतिक विज्ञान से। जब हम तीनों पक्षों के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसकी तीन शाखाएं भी आती हैं: उच्चारणात्मक स्वन विज्ञान, भौतिक स्वन विज्ञान, श्रवणात्मक स्वन विज्ञान। ध्वनि के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले अवयव, जिसे भाषा विज्ञान में स्वन कहते हैं, स्वन या ध्वनि ऐसे व्याकरणिक शब्द है और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में स्वन नाम लिया जाता है। तो उसके स्वन विज्ञान के या स्वन के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले अवयव और उच्चारण की प्रक्रिया का अध्ययन उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जब उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है तो ध्वनियों का वर्गीकरण करते समय ध्वनि के इन तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है: उच्चारण, संचरण, श्रवण या उत्पादन, संवहन, ग्रहण। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है। ध्वनियों का वर्गीकरण ही आज अध्ययन हमारा मूल लक्ष्य है। मनुष्य के कंठ में अनंत ध्वनियों के उत्पादन की क्षमता है। इसका पता तो बोलते समय ही चलता है, लेकिन उससे भी अधिक गाने के समय चलता है। ध्वनियों की कितनी सूक्ष्म, कितनी मोहक और कितनी विविध भंगिमाएं हैं, उन सभी का रूप हमें गाते समय सुनाई पड़ता है। इनका ज्ञान संगीत से होता है मूलतया। और जब हम ध्वनियों के वर्गीकरण के तीन मुख्य आधार स्थान, करण और प्रयत्न, स्थान, करण और प्रयत्न, ये ध्वनियों के वर्गीकरण के तीन प्रमुख आधार हैं। स्थान, करण और प्रयत्न, इस ध्वनियों के वर्गीकरण के जो ये तीन आधार हैं, इनमें से स्थान, करण और प्रयत्न के आपेक्षिक महत्व को समझने के लिए कुछ उदाहरण बोले जाएं। क और प का अंतर स्थानकृत है। क और प का अंतर स्थानकृत है, किंतु क और ख का अंतर प्रयत्नकृत। ध्यान रहे, क और प का अंतर स्थानकृत है और किंतु क और ख का अंतर प्रयत्नकृत, क्योंकि क और ख का स्थान एक ही है, कंठ। एक ही स्थान से उच्चरित होने पर क ख में, ख ग में,
ग घ में अंतर हो जाता है। यह अंतर प्रयत्न के कारण है, किंतु क च ट त प का अंतर प्रयत्न के कारण नहीं, स्थान के कारण है। ये ध्वनियाँ विभिन्न स्थानों से उच्चरित होती हैं। ये ध्वनियाँ विविध उच्चारणों से उच्चरित होती हैं। और करण का अर्थ है इंद्रिय। जिस तरह से एक ही स्थान या प्रयत्न से सभी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, उसी तरह करण भी एक नहीं रहता। स्थान और करण का भेद यह है कि स्थान अचल है किंतु करण चल है। उदाहरण के लिए तालु को स्थान कहेंगे किंतु जिह्वा को करण, क्योंकि जिह्वा की गतिशीलता से अनेक स्थानों का स्पर्श होता है और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। स्थान निश्वास वायु को जहाँ अवरुद्ध या बाधित करते हैं उसे स्थान कहते हैं। ओष्ठ से लेकर कंठच्छद तक अनेक स्थान हैं। इनका परिचय हम दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हैं, बाहर से भीतर की ओर जाकर या भीतर से बाहर की ओर आकर। जैसे कौकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्त्स्य, दंत, ओष्ठ, इन स्थानों से उच्चरित ध्वनियाँ क्रमशः कौकल्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वर्त्स्य, दंत्य, ओष्ठ्य कहलाती हैं। कौकल्य ध्वनि में मुख विवर खुला रहता है और निश्वास बंद कंठ द्वार को वेग से खोलकर बाहर निकलता है। दूसरा, कंठ ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। तीसरा, तालव्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु का स्पर्श करता है। चौथा, मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक प्रायः उलटकर मूर्धा का स्पर्श करती है। मूर्धन्य ध्वनियों के लिए जिह्वा का उलटना अनिवार्य नहीं है। जिह्वा की नोक से सीधे भी मूर्धा का स्पर्श करने से मूर्धन्य ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। दंत ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर की दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है। ओष्ठ ध्वनियों के दो भेद माने जाते हैं। ओष्ठ ध्वनियों के दो भेद माने जाते हैं। एक होता है दंत्योष्ठ और दूसरा होता है द्वयोष्ठ। दंत्योष्ठ जब नीचे का ओष्ठ ऊपर की दंत पंक्तियों को छूता है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वे दंतोष्ठ कहलाती हैं। द्वयोष्ठ जब दोनों ओष्ठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो द्वयोष्ठ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रयत्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न का संबंध मुख विवर के भीतरी और बाहरी भाग से है। मुख विवर के भीतर ओष्ठ से कंठ तक जो प्रयत्न किए जाते हैं वे आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं और कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न होते हैं वे बाह्य कहलाते हैं। एक दृष्टि से कंठ के नीचे के प्रयत्न अधिक आभ्यंतर कहलाने चाहिए क्योंकि उनकी बाह्यता मुख विवर की दृष्टि से मानी जाती है। मुख विवर को यदि सीमा मान लें तो जिस तरह ओठों के बाहर का भाग बाह्य कहलाएगा वैसे ही कंठ के भीतर का भी। आभ्यंतर प्रयत्न चार प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, संवृत्त। स्पृष्ट, स्पृष्ट शब्द का अर्थ है स्पर्श किया गया। स्पृष्ट शब्द का अर्थ है स्पर्श किया गया। वर्गाक्षरों का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के 25 अक्षरों का उच्चारण प्रयत्न स्पृष्ट माना गया है क्योंकि इनमें जिह्वा कंठ से लेकर ओष्ठ तक अनेक स्थानों का स्पर्श करती है। ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट का अर्थ है थोड़ा स्पर्श किया गया। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें स्थान और करण का पूरा स्पर्श नहीं होता बल्कि हल्का सा स्पर्श होता है, उन्हें ही ईषत स्पृष्ट कहते हैं। जैसे य व।
ईषत् स्पृष्ट को ही आजकल की पारिभाषिक शब्दावली में अर्धस्वर कहते हैं, अतः इन्हें ही अंतःस्थ कहते थे। अंतःस्थ का अर्थ है बीच में रहने वाला। अंतःस्थ अर्थात वे ध्वनियाँ जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की हो। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से अंतःस्थ और अर्धस्वर में कोई अंतर नहीं है। अर्धस्वर कहें या अंतःस्थ, बात एक ही है। विवृत्त, विवृत्त का अर्थ है खुला हुआ। विवृत्त प्रयत्न की आवश्यकता स्वरों के उच्चारण में होती है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय किसी स्थान का स्पर्श नहीं होता, बल्कि मुख विवर बिल्कुल विवृत्त रहता है, खुला रहता है। संवृत्त, संवृत्त विवृत्त का उल्टा है। विवृत्त का अर्थ है खुला हुआ और संवृत्त का अर्थ है बंद। संवृत्त प्रयत्न का व्यावहारिक उपयोग अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि मुख विवर यदि सर्वथा संवृत्त ही रहे तो ध्वनियों का उच्चारण सुनाई नहीं पड़ सकता। ये तो हो गई आभ्यंतर प्रयत्न की बात। अब है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 हैं। पहला विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बाह्य प्रयत्न मुख्यतः स्वर तंत्री में होते हैं। इसमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है: स्वर तंत्री की अवस्था, प्राणवायु की गति और स्वर तंत्री की अवस्था एवं प्राणवायु की गति के कारण होने वाला घर्षण। पहला स्वर तंत्री की अवस्था, दूसरा प्राणवायु की गति और तीसरा स्वर तंत्री की अवस्था एवं प्राणवायु की गति के कारण होने वाला घर्षण। स्वर तंत्री की अवस्था के आधार पर विवार, संवार, प्रयत्न, प्राणवायु की गति के आधार पर श्वास एवं नाद प्रयत्न तथा दोनों को मिलाकर होने वाले घर्षण के आधार पर अघोष एवं घोष प्रयत्न होते हैं। प्राणवायु की मात्रा अल्प प्राण एवं महाप्राण का निर्धारण करती है। विवार, विवार का अर्थ है खुलना। जब स्वर तंत्रियां पूर्णतः विवृत्त रहती हैं तो विवार प्रयत्न होता है। संवार, संवार का अर्थ है बंद होना। इनमें स्वर तंत्रियां बंद रहती हैं। श्वास, वागेंद्रियों की चर्चा में जब बात आती है तो स्वर तंत्रियों की स्थिति 2 प्रकार की होती है। पहला तो खुली, दूसरी बंद। खुली स्थिति में श्वास निश्वास की क्रिया निर्बाध रूप में चलती रहती है। निश्वास का निर्बाध निकलना श्वास के भीतर प्रयत्न के भीतर आता है। नाद, श्वास प्रयत्न में निश्वास निर्बाध रूप से बाहर निकल जाता है, किंतु नाद में स्वर तंत्रियां मिलती हैं और निश्वास में बाधा उत्पन्न होती है। स्वर तंत्रियों के द्वारा बाधित होने से ही नाद उत्पन्न होता है। अघोष, श्वास प्रयत्न में घर्षण के अभाव को ही अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष हैं। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। घोष, नाद प्रयत्न में स्वर तंत्री में होने वाले घर्षण का दूसरा नाम घोष है। नागरी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म घोष हैं। अल्प प्राण, प्राण का अर्थ है वायु और अल्प का अर्थ है थोड़ा, अर्थात थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वह प्रयत्न अल्प प्राण कहलाएगा। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें वायु का प्रयोग अत्यल्प होता है, जैसे क, प। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क ग ङ, च ज ञ, ट ड ड़, त द न, प ब म अल्प प्राण हैं। महाप्राण, महाप्राण में वायु का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ महाप्राण हैं। क, प की अपेक्षा ख, फ में ही स्पष्ट प्राणत्व वायु का अंश अधिक है। यही कारण है कुछ लिपियों में प्राण वर्णों के लिए स्वतंत्र संकेत न रहने के कारण
अलग से होकर प्राणत्व जोड़कर महाप्राण वर्ण बनते हैं। जैसे अंग्रेजी में K+H, KH से ख, P+H, PH से फ। उर्दू में भी कॉफ, पे, दुचश्मी, हे जोड़कर ख, फ आदि लिखते हैं, क्योंकि देवनागरी के समान इन लिपियों में महाप्राण वर्णों के लिए अलग संकेत नहीं है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का संबंध केवल स्वरों से है। उदात्त का अर्थ है ऊपर उठा हुआ आरोही स्वर, अनुदात्त का अर्थ है नीचे गिरा हुआ अवरोही स्वर, स्वरित का अर्थ है सम, अर्थात जो न आरोही हो और न अवरोही। करण उन इंद्रियों को कहते हैं जो गतिशील होती हैं। जैसे कहा जा चुका कि स्थान और करण में वस्तुतः स्थिरता और चलता का अंतर होता है। वागिंद्रियां तो दोनों ही हैं, किंतु एक स्थिर रहती है, दूसरी गतिशील। इस दृष्टि से करण की श्रेणी में अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु, स्वर तंत्री इन सब का नाम लिया जा सकता है। अधरोष्ठ ऊपर का ओष्ठ बहुत कुछ अचल रहता है, किंतु नीचे का ओष्ठ अनेक रूप धारण करता है। साथ ही कभी ऊपर के ओष्ठ को छूता है, कभी ऊपर की दंत पंक्ति को। इस तरह वह करण की कोटि में आ जाता है। जिह्वा, करणों में जिह्वा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आगे पीछे ऊपर नीचे चलकर सबसे अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। उसके विभिन्न व्यापारों की चर्चा स्वरों और व्यंजनों का प्रसंग आने पर होती है, लेकिन इसके बाद भी जिह्वा की चंचलता के कारण ही उसे करण की कोटि में रखा जाता है। कोमल तालु स्थान भी है और करण भी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन है जो स्थान और करण दोनों है, तो कोमल तालु का नाम आता है। जिह्वा की तुलना में वह स्थान है क्योंकि जिह्वा का उससे स्पर्श होने पर अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, किंतु स्वयं वह नीचे ऊपर जाकर अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक बनता है। इसी गतिशीलता के कारण उसे हम करण मान लेते हैं। स्वरतंत्री जिह्वा के बाद करण की दृष्टि से स्वरतंत्रियां ही महत्व की ठहरती हैं, क्योंकि कभी खुलकर, कभी बंद होकर, कभी कंपन के द्वारा ध्वनियों के परिवर्तन की उनमें अपार क्षमता है। स्थान, करण और मेल के अनंत के प्रयत्न से अनंत ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, और इस तरह से जब ध्वनियों के भेद किए जाते हैं तो ध्वनियों के दो भेद प्रसिद्ध हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का अंतर प्राय यह बताया जाता है कि स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं हो, और व्यंजन वह है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े। तात्पर्य की प्राचीन परिभाषा के अनुसार स्वर का स्वतः उच्चारण होता है और व्यंजन का स्वर की सहायता से। स्वर की व्युत्पत्ति है स्वतो राजन्ते, अर्थात जो स्वयं कायम रहे, किंतु यह परिभाषा सर्वथा ग्राह्य नहीं है। जैसे संयुक्त या स्वर शब्द को लें तो संयुक्त में क और कहीं न कहीं से त का संयोग है, अर्थात क में कोई स्वर नहीं है, फिर भी उसका उच्चारण होता है। इसी तरह स्वर में स में कोई स्वर नहीं है, फिर भी उसके उच्चारण में कोई अस्पष्टता नहीं है। एक शब्द और है कार्त्सन्य, जिसका अर्थ है संपूर्णता। इनमें र, त, स, न ये चार व्यंजन बिना स्वर के हैं, फिर भी इनका उच्चारण स्पष्टता से किया जाता है। इससे सिद्ध है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता अनिवार्य नहीं है। आधुनिक दृष्टि से स्वर और व्यंजन की परिभाषा ऐसे बनाई जा सकती है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है। और स्वरों का स्वर ध्वनियों में जो भेद दिखाई पड़ता है उसके भी अनेक कारण हैं। जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा का उत्थापित भाग और ओष्ठों की स्थिति। जिह्वा की ऊंचाई, निश्वास वायु जब मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसमें अवरोध तो नहीं किया जाता, किंतु जिह्वा को ऊपर उठाकर निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया जाता है। यह संकीर्णता कहीं अपेक्षाकृत कम होती है और कहीं अधिक। इस दृष्टि से मुख विवर की स्थिति 4 प्रकार की होती है। उसके अनुसार स्वरों के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवृत्त अर्थात पूरा खुला हुआ, अर्धविवृत्त अर्थात विवृत्त की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग में थोड़ी दूरी कम हो जाती है,
और अर्ध संवृत्त, जब संवृत्त की अपेक्षा जिह्वा और मुखविवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक रहती है तो अर्ध संवृत्त ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अब इसमें जो विवृत्त होता है उस समय आ ध्वनि उत्पन्न होगी। जब अर्ध विवृत्त होगा तो अ ध्वनि उत्पन्न होगी। जब अर्ध संवृत्त होगा ए ओ ध्वनि उत्पन्न होगी। और संवृत्त जिह्वा और मुखविवर